साकिब साहब, आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए रामीन, वो जो आजकल की नस्ल है उनको शायद नया नया लग रहा हो ये सारा कि ये क्या हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले पर्दे के पीछे होता था, अब टीवी स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है। और अगर मेरिट पे बात नहीं बन रही और जो फैसला हो चुका है उसकी अमल पजीरी बहुत ज़रूरी है, तो फिर टेक्निकल ग्राउंड्स ली जाती हैं। हाँ। टेक्निकली नॉकआउट किया जाता है। राइट। तो पीटीआई को जो नॉकआउट किया गया वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया गया। अब ये है कि पहले तो इस पे बात करते हैं कि ये एक तहरीक थी, अभी तक उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, तहरीक का लफ्ज बीच में है। तो जहां तक तहरीक का ताल्लुक है वो तो मुझे लग रहा है कि अब दम तोड़ चुकी। अब इनको चाहिए कि कोई पार्टी बनाए, यानी तहरीक अब नहीं रही। एक शेर याद आता है कि अच्छा किया जो तुमने भी छोड़ा हमारा साथ, अच्छा किया जो तुमने भी छोड़ा हमारा साथ, लो अब कोई चिराग सरे रह गुजर नहीं। वाह। नई नस्ल को तो मैंने जिक्र किया ना कि उनको नहीं पता, लेकिन हमारी जो माशाल्लाह तारीख है 1947-48 से लेके किसी भी इलेक्शन की तारीख देखें, कोई भी देखें, जो आदमी अपना सर उठाता है या कोई ऐसी तहरीक शुरू होती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो अपनी हदूद को क्रॉस करती है, तो उसके साथ जो होता है वही हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ। अब वो तहरीक नहीं रही। लेकिन ये याद रहे कि इलेक्शन के सीन से हटी है तहरीक इंसाफ, सफाई हस्ती से नहीं मिटी। इंतखाबात में अब पीटीआई जिस तरह कि आपने कहा नजर नहीं आएगी। सोशल मीडिया पर जो नजर आ रही थी और आ रही है उसकी वजह से या उसमें जो कुव्वत नजर आती है, हमें पता लगता है कि सारी दुनिया जो है वो पीटीआई पे मुंतज हुई हुई है। उसका क्या इलेक्शन पे असर होगा ये हमने अभी देखना है। जहां तक प्लान बी और प्लान सी का ताल्लुक है, तो रामीन जब तक वो अमल पजीर होने की स्टेज पे आएगा उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे, एक कौमी जो हुकूमत है वो तश्कील पा चुकी होगी। 9 और 10 मई का जो सैलाब आया ना, उसमें रामीन बहुत कुछ बह गया। और मुझे जो आपने बताया है कल की सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है कि वो ताबूत की आखिरी कील थी जो कि ठोक दी गई और बताया गया कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इस वजह से हुआ था और ये सारा कुछ जो है जो हो रहा है ये असल में होना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि 9 और 10 मई है तो लिहाजा ये सब कुछ। अच्छा, अब पीटीआई वालों के लिए मैंने जिस तरह कहा कि वो सीन से हटे हैं, यानी एज अ पार्टी है वो इंडिपेंडेंट, आपने भी बताया कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, बहुत सारी मुश्किलात उनको पेश आ चुकी हैं। बज़ाहिर वो यही दिखा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास प्लान बी है, प्लान सी है। मुझे नहीं लगता कि ये संभल सकेगी, क्योंकि 8 फरवरी तो राउंड द कॉर्नर है, वो तो बस आया ही, यानी इलेक्शन का दिन तो बस आया ही खड़ा। एक मशवरा दिया जा सकता है शेर की शक्ल में, क्योंकि देखिए इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में आपने लबे दरिया, बकौल अता शाद के, अगर लबे दरिया आपने बनाया है मकान तो फिर सैलाब तो आएगा। तो अता शाद के इस शेर पे मैं अपनी इस वक्त की इंटरवेंशन खत्म करता हूं। पीटीआई वालों के लिए है कि सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए। सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए। किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने चेहरा ही उतार के फेंक दिया तो बल्ला ही छीन लिया आपने, तो बाकी क्या रह गया। जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। और जहां तक ये है कि जी डिजिटली बनाया जा रहा है, उनको करेंगे तो क्या, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मेरे गांव में जो 70% से ज्यादा लोग रहते हैं उनमें से किसी को पता भी है कि ये क्या बला है, वोट किसने देने हैं। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं ये कंफ्यूज करती हैं हमें। देखिए ये इलेक्शन जो है ये सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा, ये इलेक्शन जो है वो किसी स्वीडन या नॉर्वे या इस तरह की कंट्री में नहीं हो रहा, और ना ही ये क्लिक करके बटन से हो रहा है, मशीनों पे भी नहीं हो रहा। ये हो रहा है जिस तरह के नॉर्मल इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, उसमें तो डाले भर के लोग लेके आते हैं और उनको बताया जाता है जी कि आपने इस जगह पे ठप्पा लगाना है। कहने का मतलब यह है कि पीटीआई को बजाय इसके कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, जमीन पे उतर के ग्राउंड पे आके और ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए, सही बात है, उन्होंने इलेक्शन अगर करना है यानी जीतना है तो एक पहाड़ समझिए कि है जो कि उन्होंने
अबूर करना है। बिल्कुल ऐसी है, और जाहिर है नाजरीन, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से डिसमेंटल होती है और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जा रहा होता है तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। उसके अंदर रिजर्व सीट्स का मसला आ जाता है, वो आप ऐड नहीं कर सकते। उसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग का मसला आ जाता है, डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर नहीं आता, हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हो जाता है। देखते हैं इस तरह के चैलेंजेस से कैसे निपटती है तहरीक इंसाफ। साकिब साहब, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों को टिकट दे देना नून लीग की जानिब से? राजा रियाज साहब खुद कहते रहे, उनकी ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट्स हैं कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करप्ट सियासतदान है जी नवाज शरीफ साहब। गुलाम सरवर साहब चोर कहते रहे उनको। ऐसे लोगों को छोड़ के, ऐसे लोगों को साथ रख के और दूसरे लोगों को छोड़ देना जो नज़रियाती तौर पे बहुत सिंक्ड थे, बड़ा कुछ किया उन्होंने नून लीग के लिए, और उन लोगों का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना कितना बड़ा डेंट हो सकता है इलेक्टोरल प्रोसेस में नून लीग के लिए? जवाब देते हैं इसका, लेकिन दो यानी ऑब्जर्वेशंस क्विक आपको देना चाहेंगे। आपने पूछा कि नून लीग की जो है वो क्यू के साथ क्यों नहीं हो सकी, बातचीत क्यों नहीं बढ़ी आगे। तो एक फिक्रे में यूं बताऊंगा कि उधर से जो जवाब आया, उन्होंने कहा जी कि नून लीग के मायार दोहरे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये उन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स की आपने अपने सवाल में भी जिक्र किया है। दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरी है, जो अभी राव साहब ने कहा कि डिजिटल हिसाब किताब जो है ना, उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि एक बंदा अपने घर में बैठ के 250 वेबसाइट्स बनाता है और 400 व्हाट्सएप पे जो उसके हैं, जो कि टोटल ओवरऑल कैलकुलेट होता है जी इतनी हमारी सपोर्ट है। तो रामीन जब वोट देने के लिए जाएंगे तो वहां तो आईडी कार्ड लेके जाएंगे ना, और एक आईडी कार्ड पे तो एक ही वोट होगा। उसमें वो बताते रहे कि जी हमारे पास देखिए 5000 व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और 6000 वेबसाइट्स हैं। तो कहने का यानी मतलब ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये ग्राउंड पे हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा। अब आपके उसमें आते हैं, देखिए वफादारियां, अगर आप अभी देखिए कि नून लीग ने जिन जिन को टिकट्स दी हैं उसमें हमेशा की तरह से ट्रेंड वही है जी। 3 जो है ना वो क्वालिफिकेशंस हमें नजर आती है जनरली स्पीकिंग, हाँ। जो कि देखी गई पहले भी और अभी भी देखी गई। सबसे पहले क्वालिफिकेशन है कि पार्टी क़यादत के साथ जो है वो कितनी वफादारी है, ठीक है। दूसरी उसमें होती है कि किसी शख्स में, कैंडिडेट में बंदे इकट्ठे करने की कितनी इस्तात और सलाहियत मौजूद है। और तीसरी और बड़ी अहम वो उसमें ये होती है क्वालिफिकेशन कि आप वक्त आने पे कितना पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए कि 85 से 90% तक क्वालिफिकेशन यही होती है। अब उसमें इस तरह के वाकया, जिस तरह आपने तलाल चौधरी का जिक्र किया या किसी और गुलाम सरवर को बीच में डाल लिया, ये चलते रहते हैं। अच्छा। जो खबर है ना, जो मुझे यानी कल की अगर और आज की आप अखबार पढ़ें, जो खबर आपको नजर आती है वो ये है कि मुल्तान में हमारे एक राना महमूद साहब हैं जी, वो और वो अपने कुछ चंद राना बरादरान के साथ वो ना सिर्फ उन्होंने वो छोड़ी है, नून छोड़ी है, बल्कि पीपीपी ज्वाइन कर ली है और उनको वेलकम किया गया है। ये जरा सोचने की बात है कि क्या नाराजियां इतनी बढ़ गई हैं। तलाल चौधरी ने तो ये किया ना कि जैसे कि उसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे, उनको हो सकता है ये उम्मीद हो, या उस तरह के जितने और लोग हैं जिनको उम्मीद थी कि पार्टी टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिला, उनको शायद ये उम्मीद दिलाई गई है कि आप इलेक्शन होने दीजिए, हुकूमत आने दीजिए, कोई किसी किस्म का इदारा, कोई सिफारत वगैरह ये आपको दे दी जाएगी।